सॉल्ट बचा है। सॉल्ट के बारे में कुछ बातें जाननी है। पहली बात तो ये यार एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। ये मिलता कहां से है? तो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है। कहां से मिलता है? एसिड बेस रिएक्शन से आपको क्या मिलता है? सॉल्ट मिल जाता है। क्लियर? तो जब भी एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। एसिड का मेन कंपोनेंट क्या है आपके पास? H प्लस। बेस का मेन कंपोनेंट क्या है? OH नेगेटिव। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन। क्लियर? और किसी भी आयोनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। दोनों मिलके एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सॉल्ट के दो पार्ट हैं। सॉल्ट के दो पार्ट हैं क्योंकि देखो सॉल्ट एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। क्लियर? ये मिलता कहां से है सॉल्ट? तो एसिड और बेस के रिएक्शन से। एसिड का मेन कंपोनेंट क्या है? OH प्लस। हाँ, बेस का क्या है? OH माइनस। H प्लस जिसमें प्लस रहता है उसको कैटायन बोलते हैं, जिसमें माइनस रहता है उसको एनायन बोलते हैं। ठीक है ना? और जो भी आयनिक कंपाउंड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कैटायन कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट। क्योंकि सॉल्ट हमारा एक आयनिक कंपाउंड है तो सॉल्ट के भी दो पार्ट हो जाएंगे, कैटायनिक पार्ट और दूसरा एनायनिक पार्ट। क्लियर? अब देखो एसिड का कैटायनिक पार्ट क्या है? H प्लस। और बेस का कैटायनिक पार्ट क्या है? सॉरी, एनायनिक पार्ट OH नेगेटिव। अब इसमें जब सॉल्ट होता है तो सॉल्ट में H प्लस की जगह पे कुछ और आ जाता है। H प्लस की जगह पे, चूंकि कैटायनिक पार्ट में चूंकि एसिड में H प्लस होता है और एसिड बेस के रिएक्शन से हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। तो जरा देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं आपको, इसको ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। लेके चलते हैं। देखो एसिड को अगर जनरली रिप्रेजेंट करा जाए तो उसका मेन कंपोनेंट क्या है? H प्लस और कुछ और होगा, सपोज मे बी इट मे बी X। ठीक है ना? दूसरा पार्ट X होगा। मेजर पार्ट क्या है उसका? मेन पार्ट H प्लस किसी एसिड का। सिमिलरली बेस का एक पार्ट Y है तो दूसरा पार्ट क्या है? नेगेटिव। क्लियर? अब देखो ध्यान से, Y अगर ये पार्ट नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज न्यूट्रलिटी को हमने होल्ड कराना है। तो होल्ड कराने के लिए जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव है तो उतना ही इस पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। होता क्या है, जब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है तो ये इसका एसिड का एनायनिक पार्ट और बेस का कैटायनिक पार्ट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और X पर माइनस Y पर प्लस। समझ में आया? और ये H प्लस जो इसका बच गया वो OH माइनस के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना देता है? H2O। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो एसिड बेस, ये बेस है। एसिड बेस रिएक्शन से आपको OH और H मिलके H2O बना दिए। एक पार्ट तो मिलता है प्रोडक्ट, दूसरा क्या मिलता है? एसिड का X माइनस और बेस का, यानी ये जो सेकंड पार्ट है रिएक्शन का, एक तो वाटर हुआ, दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्ट। तो कहीं ना कहीं इसे ही हम क्या कहेंगे? सॉल्ट। तो सॉल्ट के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट, एक X माइनस वाला और एक प्लस वाला। हालांकि लिखने में थोड़ा सा आगे पीछे करना है इसे, लेकिन अभी समझने के लिए हमने एसिड से ये वाला पार्ट लेके आया, यानी जो माइनस वाला पार्ट है सॉल्ट का, यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जो माइनस वाला पार्ट है वो कहां से आ रहा है? एसिड से। हा? और जो प्लस वाला पार्ट है वो कहां से आ रहा है? बेस से। ये वाला कहां से आ रहा है? एसिड से। आ रहा है ना? तो सॉल्ट के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट है, एक एसिड से आएगा और एक बेस से आएगा। क्लियर? अब इसको आगे लेके चलते हैं। दो पार्ट याद रखना, क्या क्या मिला हमको? Y प्लस और X माइनस। ठीक है ना? क्लियर है इतना तक? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बेस से आ गया, आया ना, बेस से मिला है ना हमको Y प्लस। Y प्लस कहां से मिला था? थोड़ा सा प्रीवियस देखो तो कहां से प्रीवियस जाते हैं। देखो ये Y प्लस किससे मिला है? बेस से। और ये X माइनस एसिड से। तो जरा आगे आओ,
देखो, तो ये बेस से मिला है, दैट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल, ठीक है। और एक्स जो कहां से मिला है, एसिड से मिला है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक रेडिकल, ठीक है ना। और इसका जो ये कंपाउंड है इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट, ठीक है ना। तो सॉल्ट के दो पार्ट, एक इसको बोलते हैं कैटायनिक जिसपे प्लस होता है, और एक को बोलते हैं एनायनिक जिसपे माइनस होता है। कैटायनिक पार्ट बेस से आता है, दिस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स। ये एसिड से आता है माइनस वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सॉल्ट के इतने पार्ट हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो सॉल्ट कहां से आएगा, एसिड बेस रिएक्शन से, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके दो प्रोडक्ट होते हैं, एक सॉल्ट और एक वाटर, जनरली सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कैसे बनता है, तो सॉल्ट का कुछ पार्ट एसिड से आता है, कुछ पार्ट बेस से आता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि पॉजिटिव जो प्लस वाला जो एंटिटी है वो कहां से आता है, बेस से, माइनस वाला एसिड से। प्लस वाला जिसपे प्लस रहता है उसको कैटायन बोलते हैं, जिसपे माइनस रहता है उसको एनायन बोलते हैं। मतलब सॉल्ट का दो पार्ट है, एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट बेसिक रेडिकल कहलाएगा क्योंकि वो बेस से आएगा। ये एनायनिक पार्ट है जो एसिड से आता है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। बेसिक एंड एसिड रेडिकल्स। बात करते हैं अब हम थोड़ा सा इसके आगे की। यहां तक क्लियर हो गया, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के पार्ट कितने हैं, क्लियर। सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर। कुछ एग्जाम्पल तो देखेंगे, यहां तक क्लियर है ना। लिखो, देखो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट तो सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल ही देखते हैं, सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल ही हम देखते हैं। देखो HCl हमारा क्या है, एसिड है, और NaOH हमारा क्या है, बेस है। ये एसिड और ये बेस। आपको पता है ना एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस से कॉम्बाइन हो जाएगा, क्या बना देगा, HOH, दैट इज कॉल्ड H2O प्लस। अब देखो जरा, एसिड का Cl आया और बेस का Na आया, दैट विल फॉर्म NaCl। देखो अब जो Na आया, जो बेस से आएगा वो कैटायनिक पार्ट बनाएगा, बेस से जो आएगा वो कैटायनिक प्लस चार्ज वाला आएगा। तो Na पे क्या हो जाएगा, प्लस, और Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस। सिमिलरली अगर इसके चार्ज को यहां डिनोट कर दें तो दिस इज H प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक, तो इसमें जो सोडियम आया दिस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। बोलो कोई दिक्कत, एसिडिक रेडिकल, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है ना। तो ये यहां तक क्लियर हुआ। तो पहला एग्जांपल आपको जो सॉल्ट का दिखाने वाले हैं उसमें क्या है, NaCl, दिस इज योर टेबल सॉल्ट पर डे जो हम लोग खाना खाने में यूज करते हैं। कोई समस्या बोलो नहीं है ना। चलो बहुत अच्छा, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता देना, नहीं है तो सॉल्ट कैसे मिलेगा, कैसे। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन से ही, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जहां से हम लोग सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। बट एक एग्जांपल देख रहे हैं जहां पर क्या देख रहे हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, तो सॉल्ट क्लियर हुआ। सॉल्ट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट अभी फिलहाल हम लोग NaCl पर ही फोकस करेंगे ताकि उसका यूजेस बहुत सारा है। देखो तो तब सबसे पहले उसके बाद बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले बात कि आपको पता होगा कि एक मिनट इसको हटाओ, आपको पता होगा कि हमें एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और एसिड और बेस या तो स्ट्रांग हो सकते हैं या फिर वीक हो सकते हैं। तो यहां पर चार कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है ना, चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे देखो केस 1, व्हेन एसिड जब स्ट्रांग होगा क्या होगा, अच्छा स्ट्रांग लिख ही देते हैं ताकि क्लियर हो। जब रिएक्शन, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वाटर भी लिख देते हैं नहीं तो आप लोग क्लेम करोगे। देखो सबसे पहली बात कि एसिड और बेस या तो एसिड या तो स्ट्रांग होगा या फिर वीक होगा। सिमिलरली बेस भी या तो स्ट्रांग होगा या फिर वीक होगा। तो बात करते हैं कि पहला केस, जब एक स्ट्रांग एसिड जब स्ट्रांग बेस से रिएक्ट करेगा तब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उससे जो सॉल्ट बनेगा वो हमको न्यूट्रल
सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट, जिसके लिए जिसका पीएच वैल्यू ऑलवेज कितना होगा? 7 होगा। क्लियर? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो उसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है और कंप्लीट H प्लस कंप्लीट OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना देता है? H2O, और एसिडिक और बेसिक रेडिकल आपस में मिलकर कंप्लीटली सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट करे, ठीक है ना। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग है एसिड तो ये अपना कैरेक्टर ज्यादा दिखाएगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, तो जो सॉल्ट भी मिलेगा वो उसमें एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा होगा। जो बरियार मतलब जो मजबूत होता है वो ज्यादा अपना ये दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। तो यहां पर जो सॉल्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, लेकिन ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो मजबूत है ना वो अपना कैरेक्टर ज्यादा दिखाना चाहेगा। तो यहां पर आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन कैसा मिल जाएगा? एसिडिक। क्यों? क्योंकि एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉल्ट में अपना कैरेक्टर रखेगा ही रखेगा, ठीक है ना। जैसे कैसे घर में दो भाई है, एगो बरियार है, मतलब एगो मजबूत है, एगो कमजोर है, तो कितना भी बंटवारा करो, बड़का क्या कहता है जो बरियार है? ना ना, थोड़ा सा हमारे अनुसार चलना चाहिए, होता है ना, उस टाइप का इसका है। तो जहां एसिडिक है तो एसिडिक के लिए पीएच 7 से क्या होना चाहिए? ज्यादा, कम होना चाहिए ना। और थर्ड टाइप ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। देखो अब दूसरा होगा कि एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे, तो एसिड बेस रिएक्शन है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। लेकिन जो सॉल्ट फॉर्म होगा उस सॉल्ट में किसका कैरेक्टर ज्यादा रहेगा? बेस। तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा, जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना कैरेक्टर करेगा, शो करेगा वहां पे। और चौथा कॉम्बिनेशन होता है वीक एसिड और वीक बेस फॉर्म हो। इसमें आपको सॉल्ट बनेगा, बट इसमें अनसर्टेन होगा, आप कुछ कह नहीं सकते कि किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा, न्यूट्रल होगा या नहीं होगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है, इसमें हम लोग कह नहीं पाते हैं कि ये बेसिक होगा या एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहां कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। आयोनाइजेशन एक टर्म है, आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, बट आप इतना समझिए कि ब्रेकिंग डाउन आयंस में, ठीक है ना। तो ये 4 आपको केसेस बन जाएंगे सॉल्ट में। कितने टाइप के सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और एक कुछ ऐसा सॉल्ट है जिसके बारे में हम कह नहीं सकते कि वो कंप्लीटली एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, क्योंकि उसमें ये उस केस में वीक एसिड और वीक बेस आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी बातें आप लोग जान गए होंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप बात कर लेते हैं कि हम एक रिएक्शन देख रहे थे, कुछ कंपाउंड्स देखने हैं, लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। कंपाउंड्स ये कहता है कि आप HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, 4% HCl स्टॉमक, वो तो थोड़ा ज्यादा होता है, और इसका रिएक्शन किससे कराना है? NaOH 4% ये भी ले लो तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, pH 7 होगा। क्लियर? और H2O प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड NaCl प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन को जरा देखो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा, किस पे? इसके आउटपुट पे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को सॉल्ट समझने में? आओ तो बात करते हैं सम यूजफुल कंपाउंड्स, जो आपके लास्ट टॉपिक हैं एसिड बेस के। तो यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहां पर यूजफुल कंपाउंड्स दैट इज फाउंड इन योर लाइफस्टाइल, जो आपके लाइफस्टाइल में रहता है, हमेशा इन्वॉल्व रहता है, आप डेली उससे गुजरते हो, उसका यूज करते हो। कौन कौन से पढ़ने हैं? देखो, पहला पढ़ना है आपको बेकिंग सोडा, ठीक है ना, आपके सिलेबस में, उसको देखना ध्यान से। दूसरा, बेकिंग सोडा के बाद क्या है आपका? वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा। तीसरा क्या है जी? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है आप देखना उसको। चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये चार हमको आपको बताने हैं, ये सारे बता देंगे, बट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले इसको बताने से पहले कुछ बातें देखते हैं। आपने देख लिया ना क्या क्या आपको? अब नहीं है क्या जी? 8 ही पेपर है क्या? अब हो जाएगा। अच्छा चलो, तो हमें क्या देखना था? थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, हमको नहीं पता चलता है। देखो, तो हमें कंपाउंड्स पढ़ाने हैं आपको, उसके कुछ यूजेस पढ़ाने हैं। यूजेस आप लोग कॉपी से नोट, किताब से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप जनरली जानते हो, वॉशिंग सोडा पाउडर बना के उसका कपड़ा वपड़ा धोते हो। बेकिंग पाउडर, घर में उसका बेकिंग सोडा पढ़ना है। बेकिंग पाउडर एक एक मिक्सचर होता है, वो बता देंगे। बेकिंग पाउडर आप क्या करते हो? खाना वाना बनाते हो तो उसमें यूज करते हो ना, बहुत सारे। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी देखते हो घर में ये वो ऐसे वैसे करना हो, डिजाइन वजाइन देना हो, और छत उत का, सीलिंग का, या फिर कभी हड्डी उड्डी टूट जाए, है हड्डी उड्डी टूट जाए तो प्लास्टर व्लास्टर करने में काम आता है। तो ये सारी बातें आप लोग जानते हो, नया नहीं है। आओ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला, नहीं देखा होगा, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। डॉक्टर वगैरह के यहाँ जाओगे तो मिल जाता है। हाँ हाँ, वो लगाता है। और एक्चुअली उसको जब ये करोगे ना, पानी से मिलाओगे ना, थोड़ा सा गर्म टाइप का हो जाता है, देखना ना ऐसा कुछ। एक्सरे कहाँ पर देखा है भाई? हम नहीं देखे हैं, बताओ, ऐसे पूछो। नहीं, ऐसा कभी देखा है जी? हम तो नॉर्मली नहीं देखे हैं ऐसा। अगर होता होगा तो उसके बारे में, नहीं नहीं, हो सकता है, ऐसा हम नहीं जानते। देखो, तो लो कहाँ थे हम? ये तो देखो, सबसे पहला ध्यान से देखो, NaCl, ये क्या है? सॉल्ट है ना। इसको वाटर में डिजोल्व कर दो। क्या कर दो? डिजोल्व कर दो, तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। इसको क्या करो महानुभाव, एक बर्तन में ऐसे ऐसे भर लोगे ना, भर जाएगा। क्लियर? इसमें 2 मेटल प्लेट ऐसे डुबा दो। क्या करो? मेटल प्लेट डुबा देते हैं, ठीक है। ये 2 मेटल प्लेट क्या हो गए? डूब गए। और दोनों मेटल प्लेट से ऐसे कर देते हैं, और एक बैटरी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बैटरी। दोनों मेटल प्लेट में तार जोड़ जोड़ के बैटरी से जोड़ देते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब तोड़ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना। किसे लिए? किसके हो? NaCl और वाटर को, ठीक है। इसको लिए हो NaCl और वाटर को। देखो, जब भी इसमें, ये तो सारा सेटअप समझ में आया। करना क्या है? एक्वस सॉल्यूशन लेना है। किसका? NaCl सॉल्ट का। क्लियर? और इस सॉल्ट को लेकर के, एक मिनट थोड़ा सा रुको, फोन आ गया है। तो एक्वस सॉल्यूशन लेना है बर्तन में, प्लास्टिक का या शीशे का ऐसे बर्तन ले लेना, ठीक है। उसमें इसको भर करके नमक को पानी में इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, इसको हम लोग कहीं ना कहीं ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 मेटल के रॉड, ठीक है ना, ऐसे डाल देते हैं। अब डाल करके इसमें बैटरी जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, DC सप्लाई है। डाल करके छोड़ देते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी ना, तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो है, इस पर क्लोरीन गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है? क्लोरीन गैस। ये रिएक्शन नहीं अब आपको समझना है, बस याद रखना है। और यहां आपको क्या निकल जाती है? H2 गैस। क्लियर? एक तरफ हाइड्रोजन गैस और एक तरफ क्लोरीन गैस। क्लियर? क्लोरीन गैस निकल जाती है। कोई समस्या नहीं। तो इसका मतलब कि इस NaCl और H2O का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इससे अगर हम क्या करें? इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो इसका मेजर प्रोडक्ट हमको H2 गैस और Cl2 गैस
मिल जाता है। आपका प्रोडक्ट क्या है जी इस ब्राइन सॉल्यूशन का, एक्वस NaCl सॉल्यूशन का? मेजर प्रोडक्ट H2 और Cl2। ये प्रोडक्ट आपको इतना काम आएगा, इसका मेन क्लोरीन आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। और जब ये रिएक्शन हो जाती है ना, तो इसका एक और चीज आपको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड NaOH। इस रिएक्शन से आपको क्या क्या मिलता है? H2, Cl2 एंड NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NaOH का, ठीक है ना। तो वो भी इसके साथ पढ़ लेना। तो बात आई कि हमने जब इसका क्या क्या करा, NaCl प्लस H2O को मिक्स करके इससे इलेक्ट्रिसिटी ये समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का साइन? इलेक्ट्रिसिटी है ना, ऐसे पास करा तो आपको क्या क्या मिला? H2 गैस, Cl2 गैस एंड NaOH। इसका प्रोडक्शन भी इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन इसका यूज हम लोगों को आगे करना है। सबसे पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है? बेकिंग सोडा, बेकिंग फॉर्मूला तो याद होगा? नहीं याद है? हाँ बहुत अच्छा, बेकिंग सोडा नहीं याद है ना? देखो लिख देते हैं, याद रखना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। करते क्या है, इसका प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस, इसका मेन रिएक्शन लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, NaCl ले लेंगे। क्लियर? और NaCl को क्या करेंगे हम कि वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व करके इसमें से अमोनिया गैस पास करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? अमोनिया गैस पास करेंगे। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। क्लियर? ये तो आपको क्या इसको बोलते हैं? सॉल्ट। ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? अमोनिया, ठीक है ना। जब अमोनिया गैस को इससे पास करोगे ना, तो अमोनिया इसमें मिक्स हो जाता है। क्या होता है? मिक्स हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अमोनियाकल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर? ये आपका मिल गया। मतलब क्या करना है, नमक लेना है, पानी में घोल देना है, उसमें से अमोनिया गैस ऐसे क्या करना है, पास कराना है। तो अमोनिया गैस उस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर? डिसॉल्व होने के बाद आप जब ये सॉल्यूशन ले लोगे जिसमें अमोनिया भी क्या है, डिसॉल्व है, किसमें, नमकीन पानी में। क्लियर? आप उसमें से इसको ठंडा रखना है, इसको क्या करना है, ठंडा रखना है, और इसमें से गर्म CO2 गैस पास कराना है। क्या कराना है, गर्म CO2 गैस पास कराना है। इसको रख देना है और इसके नीचे से CO2 गैस क्या कर देना है, निकालना है, गुजारना है इससे। जब गुजारोगे ना तो आपको मिल जाएगा क्या, बेकिंग सोडा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रहा बात बैलेंसिंग का, तो शायद बैलेंस है भी। तो ये जरा याद रखना कि इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, NaCl को नमक में घोल करके उसमें से अमोनिया गैस ऐसे पास कराओगे तो अमोनिया गैस उसमें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेशन लेना है, सैचुरेट हो जाएगी तो उसको ठंडा करके रखना है, और उसमें से क्या पास कराना है, CO2 गैस पास कराओगे तो क्या मिल जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। हालांकि हमें क्या बनाना है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको बनाने के लिए आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, सॉल्वे प्रोसेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सॉल्वे प्रोसेस। क्लियर? तो ये एक पहला ये है, आप इसे ले लीजिएगा सर से, ठीक है ना। तो ये बन गया, इसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं तो व्हाइट पाउडर के रूप में क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्लियर? क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो यह जो व्हाइट पाउडर आता है, ये NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, यानी इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। अब हमें बेकिंग सोडा अब बेकिंग सोडा को ऐसे नहीं हम लोग खाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग
पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कहता है कि आप NaHCO3 में टार्टरिक एसिड मिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? टार्टरिक एसिड मिक्स कर दीजिए। इसका क्रिस्टल फॉर्म इसमें लेके दोनों को मिला दीजिए। ये जो मिक्सचर बनेगा दिस इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। क्लियर? तो इसको मिलाते क्यों हैं? टार्टरिक एसिड को इसमें मिलाते क्यों हैं? क्योंकि मेन काम किसका है? बेकिंग सोडा का है। टार्टरिक भी कुछ काम करता है। क्या करता है? समझो। यहां से अगर हम NaHCO3 को चूंकि मिलाते हो और उसको पकाते हो तो गर्म होता है ना। जब मान लो आटे में मिला दिए, उसका कुछ बना रहे हो तो आटा को गर्म करते हो, पकाते हो तो गर्म होता है ना। तो ये भी गर्म होता है। जब इसको गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस में। किसमें? CO2 गैस में। इसको ट्वाइस ले लेना बैलेंस करने के लिए। क्लियर है? चेक करो। सोडियम 2, हाँ क्लियर हुआ ना ये रिएक्शन। तो आपको क्या मिल जाता है? Na2CO3 वाटर एंड CO2 गैस रिलीज हो जाती है। जो CO2 गैस निकलती है ना, वही आटे को क्या करती है? उसमें बुलबुला बना देती है, मुलायम कर देती है। फ्लॉपी टाइप इसको बोलते हैं, मुलायम हो जाता है। ठेकुआ को में देखे हो, डाल के सोडा पाउडर, बेकिंग पाउडर डाल के आप बना देते हैं तो मुलायम हो जाता है ठेकुआ है। तो वो इसी उसमें ठेकुआ में क्या होता है? पोरस हो जाता है। उसमें CO2 गैस जो बनती है ना, वो उसमें ट्रैप हो जाती है और वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। ठीक है? तो अब जो ये जो गरम किए, डाल के एकदम तल रहे हो एकदम जलेबी की तरह, तो क्या बन जाता है? Na2CO3। क्लियर? अब ये जो होता है ना, स्वाद में कड़वा होता है। बेस है ना, ठीक है, बेसिक है, तो स्वाद में कड़वा होता है। तो जब ये स्वाद में कड़वा होता है ना, तो खाओगे तो वो चीज क्या लगेगा तुमको? खराब लगेगा। तो उस कड़वेपन को हटाने के लिए इसमें क्या मिक्स कर देते हैं? क्या मिक्स कर देते हैं? मिक्स्ड कोई एसिड, टार्टेरिक एसिड। और ये एसिड क्या करता है? एसिड और ये बेस न्यूट्रल कर देता है। इसके इफेक्ट को क्या कर देगा? हटा देगा। तो कड़वा तुम्हें नहीं लगेगा और लगेगा बहुत अच्छा बना है। क्लियर? तो मेन टार्टरिक एसिड या फिर कोई एसिड का रोल इसमें क्या है? उसके जो कड़वापन, बीटर टेस्ट है, उसको क्या कर देना? खत्म करने के लिए। ठीक है ना? लेकिन मेन रोल किसका होता है? इसका होता है। एक बात बताओ, इस रिएक्शन को देखना, इस रिएक्शन में तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बना है? Na2CO3। इस Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? अब इसमें वाटर मिक्स है। क्या मिक्स है? वाटर। अब CO2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा? Na2CO3 और H2O मिल जाएगा ना। कब? जब इसको गर्म करोगे तब। आटे में मत डालो, इसको ऐसे ही गर्म करो तवा पे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये। अब इसको रिक्रिस्टलाइज करो। रिक्रिस्टलाइज का मतलब लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, इसको पुनः इसको सॉलिडिफाई करो, रिक्रिस्टल बनाओ, सॉलिड बनाओ इसको। जब सॉलिड बनाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या? Na2CO3.10H2O। क्या मिल जाएगा? कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ के मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वॉशिंग पाउडर। ठीक है? वॉशिंग पाउडर, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वॉशिंग सोडा या फिर पाउडर। क्लियर है? कोई दिक्कत? वॉशिंग पाउडर बन गया। इसका मतलब कि अगर इसमें एसिड मिक्स ना करो और इसको एज इट इज ऐसे ही गर्म कर दो, तो तुम्हें वॉशिंग पाउडर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? वॉशिंग सोडा मिलेगा। वॉशिंग सोडा, अब इसमें तुम लोग सेंट वेंट के लिए बहुत सारा चीज डालते हो ना, नींबू का सेंट आता है, ये आता है, बहुत सारी है, वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। मेनली मेन कंपोनेंट क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो मैंने देखा, बेकिंग सोडा बना लिया ना। कैसे बना लिया? नमक को पानी में घोलो, उसमें अमोनिया गैस ऐसे पास करो तो मिक्स हो जाएगी उसमें। हाँ, मिक्स हो जाएगी। उसमें से आप क्या पास कर दो? CO2 गैस, गरम गरम, तो वो क्या निकल जाएगा? ये। तो बेकिंग सोडा बन गया। क्लियर? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम क्या मिला देते हैं? एसिड, कोई एसिड, टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि इसके जो बिटरनेस होता है ना, बिटर टेस्ट, उसको ये ओवरकम कर देता है, खत्म कर देता है। दूसरी बात, अब अगर इसमें एसिड ना मिलाओ, एज इट इज इस बेकिंग सोडा को आप गर्म करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये वाला। रिक्रिस्टलाइज करो, एक वाला सॉल्यूशन मिलता है, उसको फिर क्या करो? गर्म करके उसको ठंडा करो और उसको रिक्रिस्टलाइज करो, तो वॉशिंग सोडा मिल जाती है। पाउडर नहीं है,
वॉशिंग क्या है, सोडा है। ये क्या है, वॉशिंग सोडा। तो दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिला, वॉशिंग सोडा। कैसे बनाओगे, बेकिंग सोडा को हीट करके, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी देख लो लास्ट वाला। ये तो ये वाला हो गया ना, चलो जल्दी दिखाते हैं महानुभाव। तीसरा कौन सा था बताओ तो जरा, बताओ जरा। अरे तीसरा ये था यार, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, जल्दी देखो यार। देखो ब्लीचिंग पाउडर ये कहता है कि आपको क्या करना है, जो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन जो लिया था उसमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी डाल के, वो प्लेट डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो एक H2 मिला और एक क्या मिला, CO2, सॉरी Cl2, सॉरी Cl2। उस Cl2 का यूज करो यहां पे। करते क्या है, CaOH ओल्ड ट्वाइस लेते हो, क्लियर। इसमें से आप Cl2 गैस जो मिला है उसको पास करा दो, क्या मिल जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O। क्या मिल जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिल जाएगा, अरे यार ब्लीचिंग पाउडर, कोई समस्या नहीं है ना। तो ये इसमें से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से Cl2 पास कराओ, क्या मिल जाएगा आपको, CaOCl2। ये इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये यूज क्या है, ब्लीच करना, कलर हटाने के लिए, क्लियर, कलर हटाने के लिए। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग इसका यूजेस देख लीजिएगा, आपको किताब में दिया हुआ है, नहीं तो अगले क्लास में आप कहेंगे तो हम ला देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर का यूज जानते हैं, कलर डीकलरिंग एजेंट है, कलर हटाने के लिए। लास्ट बचा क्या, POP। POP बनता कैसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O डेका सॉरी डाई हाइड्रेट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसको हीट करो, क्या करना है, हीट करना है। स्ट्रांगली हीट नहीं करना है, काम भर ही हीट करना है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O में, क्लियर। और प्लस 3/2 H2O, 1.5 गो H2O निकल जाता है, आधा इसमें रहता है। 2 गो में से 1.5 गो निकल गया, क्या गो बचा, आधा, आधा इसमें है। दिस इज कॉल्ड POP, क्लियर। तो ये रहा आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लियर। रिवीजन खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको करते रहिएगा महानुभाव, ठीक है।